आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक अद्भुत यात्रा, यीशु मसीह के उन चमत्कारों को जिन्हें बाइबल में दर्ज किया गया है। ये चमत्कार सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम, दया और उद्धार का प्रमाण है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम उन चमत्कार भरी दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। गलीलिया की पहाड़ियों के बीच बसा काना नामक एक छोटा सा गांव। यह उस दिन की बात है जब गांव में खुशियों का माहौल था, क्योंकि गांव में एक भव्य विवाह का पर्व मनाया जा रहा था। चारों ओर संगीत, नृत्य, खुशी और उत्साह था। और इसी विवाह में यीशु, उनकी माता मरियम और उनके शिष्य भी निमंत्रित थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आज एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आज से पहले इस संसार में कभी नहीं हुआ। काना का विवाह भोज अपने पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। सेवकों द्वारा मेहमानों को खाना परोसा और अंगूरी के प्याले दिए जा रहे थे। साथ ही साथ मेहमानों की कतारें भी बढ़ती जा रही थीं। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी समस्या सामने आई। अंगूरी खत्म हो गया। ये किसी भी विवाह में मेहमानों के सामने सबसे शर्मनाक स्थिति मानी जाती थी। मरियम ने ये सब देखा और वो सीधे अपने पुत्र यीशु के पास आई और सिर्फ एक वाक्य कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, मां, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। पर ये एक दिव्य योजना का संकेत था कि चमत्कार किसी भी क्षण नहीं, ईश्वर की उचित घड़ी में ही होते हैं। मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ ये तुम लोगों को कहे वही करना। यही वाक्य उस चमत्कार की शुरुआत थी जो संसार को यीशु की दिव्य महिमा दिखाने वाली थी। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक मटकों में 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो। सेवकों ने बिना प्रश्न किए, बिना झिझक के मटकों को लबालब पानी से भर दिया। ये आज्ञाकारिता आने वाले चमत्कार की नींव थी। मटके अब पानी से भर चुके थे। यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर सेवकों को बुलाकर कहा, अब इसमें से निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। सेवकों ने जैसे ही पानी निकाला, वे चकित हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा और आपस में बोले, कुछ क्षण पहले हमने ही तो इन मटकों में पानी भरा था। वो अब सुगंधित और अच्छी अंगूरी बन चुका है। लेकिन उन्होंने मरियम का कहा याद किया, जो वो कहे वही करना। उन्होंने मटके से अंगूरी निकाला और भोज के प्रबंधक के पास ले गए। भोज के प्रबंधक ने अंगूरी चखा तो चौंक गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य की चमक फैल गई। उसे मालूम नहीं था कि अंगूरी कहां से आया है। जिन सेवकों ने मटकों में पानी भरा था, वे जान गए, फिर भी वे चुप थे। प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले अच्छी अंगूरी परोसते हैं और जब लोग अधिक पी लेते हैं तब साधारण निकालते हैं, परंतु आपने सबसे अच्छी अंगूरी अंत तक के लिए बचाकर रखा है। उन्हें पता नहीं था कि यह इंसान का बनाया नहीं, यीशु द्वारा ईश्वर की महिमा थी। बाइबल कहती है, यीशु ने ये पहला चमत्कार चिन्ह गलीलिया के काना में किया और अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। काना में ये चमत्कार सिर्फ पानी को अंगूरी बनाने का नहीं, ये चमत्कार था विश्वास का, आज्ञाकारिता का और ईश्वर की करुणा का। यीशु ने जहां शर्मिंदगी थी, वहां सम्मान दिया। जहां कमी थी, वहां भरपूरता दी। जहां पानी था, वहां उत्तम अंगूरी बनाकर दिखाया। इसलिए जब संसाधन खत्म हो जाएं, तब विश्वास कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां यीशु होते हैं, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम गए। अगर आपको ये वीडियो की दिव्य कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यीशु मसीह के अगले अद्भुत चमत्कार के बारे में। धन्यवाद। जय यीशु। ईश्वर आपको आशीष और शांति दे।